आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और वो सोसाइटी में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। हमने ये देखा है कि लड़के और लड़कियां शादियों में डिले कर रहे हैं, उनको शादी करने की कोई जल्दी नहीं है, या स्प्लिट करने से पहले, डिवोर्सेस या सेपरेशन से पहले उनको कोई खौफ नहीं है। ये बात तो क्लियरली अंडरस्टैंडेबल है कि लड़की अगर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है तो उसको अपने बच्चे पालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो एक टॉक्सिक रिश्ते में नहीं रहना चाहती, जो कि किसी हद तक मैं एग्री करती हूँ कि टॉक्सिक रिश्तों में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। लेकिन सेपरेट कर लेने से पहले कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम लेट गो कर देते हैं। हमने फाइनेंसेस को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दी है। हम ये क्लियरली कहना शुरू हो गए कि एक सिंगल माँ बच्चा पाल सकती है। यस, क्लियरली सिंगल माँ एक बच्चा पाल सकती है, बट ये आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप सिंगल माँ के तौर पे बच्चे को पाल सकती हैं। क्या आपका बच्चा अपने बाप के अलावा रह सकता है? क्योंकि आपने तो फैसला कर लिया कि आप खामिद के अलावा रह सकती हैं, तो क्या आपका बच्चा एक बाप के बगैर रह सकता है? इस पर मैं कुछ फैक्चुअल डाटा आपसे शेयर करना चाहूँगी। पेरेंटिंग जॉब जो है वो हाफ होती है जब एक मियाँ और बीवी मिलकर बच्चा पाल रहे होते हैं, बिकॉज फितरी तौर पर कुछ चीज़ें बच्चा माँ से बेहतर तौर से कर सकता है और कुछ चीज़ें फितरी तौर पर बाप के साथ बच्चा बेहतर तरीके से एक्सपीरियंस कर सकता है। तो सबसे बेहतरीन तो ये है कि एक रिलेशनशिप में एक बच्चे की ब्रॉटअप में माँ बाप दोनों का पार्ट हो। बट अगर अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो पा रहा और आप सेपरेटेड नहीं हैं और आप इकट्ठे रह रहे हैं, तो प्लीज़ कोशिश करें कि कम से कम बेयर मिनिमम रिस्पेक्ट का रिश्ता दोनों में रहे। आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी नहीं है, आप दोनों के दरमियान में इंटीमेसी और लव नहीं रहा, बट आपके रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये एक ऐसा एलिमेंट है जो बच्चे को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करता है कि बाप माँ से बात करते हुए अपने वर्ड्स का ध्यान नहीं रखती, या माँ बच्चे का बाप का जिक्र करते हुए रिस्पेक्ट को मतलब उसे खातिर नहीं रखती। इन सूरतों में जो आपके साथ आपके इर्द गिर्द बच्चा है वो बहुत बुरी तरह उस पर एक इम्पैक्ट होता है। हमने ये देखा कि जब क्योंकि हमें ये पता है कि जो मर्द हजरात होते हैं उनके रिलेशनशिप्स जो हैं, फ्रेंडशिप बनाना लड़कियों के तौर पर लड़कियों के लिए आसान है और लड़कों के लिए थोड़ी सी मुश्किल है। तो जब मियाँ बीवी आपस में लड़ते हैं या सेपरेट होते हैं तो लड़कों पर सेपरेशन का ज़्यादा बुरा असर होता है बनिस्बत उनकी बहनों के। अमेरिका में जो एक स्टडी हुई, क्योंकि ऑब्वियसली हम वेस्टर्न इन्फ्लुएंस हम पर आता है और हम बहुत तेज़ी से वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस की तरफ जा रहे हैं, तो एक स्टडी जो अमेरिका में हुई उसके डाटा से मैं आपको थोड़ा सा कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो आज हमने कोशिश करनी है कि हम उनकी बिगाड़ से कुछ सीखें, रादर देन कि हम खुद अपनी तरफ बिगाड़ कम्प्लीटली लेकर आकर कुछ चेंजेस करें। तो जहाँ पर यूएसए की गवर्नमेंट ने सिंगल मदर्स को सपोर्ट करना शुरू किया, तो 60s से 80s के दरमियान में एक जो बहुत बड़ा शिफ्ट हमने देखा कि 8% जो सेपरेशंस एंड डिवोर्सेस हुआ करती थी वो 26% हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि जो सपोर्ट हम सिंगल मदर को दे रहे हैं, काश वो हम एज अ मदर इन अ कपल दे सकें, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट है, चाहे वो जो जिस जगह पर वो नौकरी करती है वहाँ पर जो कंसिडरेशन उनको मिलती है एज अ सिंगल मदर, उनको सिर्फ मदर के तौर पर अगर ये सपोर्ट मिलना शुरू हो जाए। स्कूल्स, कॉलेजेस, जिन ऑर्गेनाइजेशंस में, जिन होटल में, जिस दफ्तर में औरत काम कर रही है उसको मदर होने के तौर पे वो सपोर्ट मिले जो उसको सिंगल मदर होने के तौर पर हो सकती है, तो हम इतना परसेंटेज ऑफ ब्रेकअप बचा सकते हैं। बॉयज़ के सोशल स्किल्स वीक होते हैं। हमने ये अमेरिकन स्टडी से देखा कि सेपरेशन के बाद बॉयज़ के अंदर 70 डिफरेंट एरियाज़ में वीकनेस आई है, उनके बिहेवियर्स में, उनके स्मोकिंग में, उनके ड्रग्स में, उनके एक्सीडेंट्स में, उनके फिज़िकल फाइट्स में, उनके स्कूल से किक आउट होने में, उनके ना पढ़ने में, उनके रिजल्ट्स में। इन सब चीज़ों में बहुत बुरी तरह चेंज आया है। आदमियों का सुसाइडल रेट औरतों से बढ़ गया है, उनकी यूनिवर्सिटी कंप्लीशन लड़कियों से कम हो गई है। बॉयज़ आर बैडली अफेक्टेड बाय सेपरेटिंग और कपल सेपरेटिंग और डिवोर्स बिटवीन द कपल। माँ का बच्चों को पालने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है।
उसके अंदर एम्पैथी बहुत होती है, लव एंड केयर बहुत होता है। आदमी थोड़ा सा रफ हैंडल करता है, बट इस रफ हैंडलिंग का भी बच्चे पर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। उसको उसके बिहेवियर को नर्चर करने में एक बेहतर मौका मिलता है। मदर्स जो हैं उनका एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है अटेंशन। बच्चे की हर चीज़ पर वो अटेंटिव होती हैं, उनकी नीड्स का बहुत ध्यान रखती हैं, जो हस्बैंड्स नहीं कर सकते। उनके अंदर एम्पैथी बहुत होती है, बट इस एम्पैथी का ग्रोइंग अप में टॉडलर्स के बाद नुकसान होता है, बिकॉज बच्चे को लेने की आदत पड़ जाती है। उसको ये आदत पड़ जाती है कि माँ अपनी नीड्स को छुपाकर उसकी नीड्स पूरी करेगी, जो कि अगर फादर साथ हो तो वो बच्चे को बताता है कि भी इस वक्त अम्मा भी थकी हुई हैं, या बाबा भी दफ्तर से आए हैं, या बहन भी बिजी है, तो बच्चे एक एम्पैथी सीखते हैं। वेरएज़ अगर सिंगल मॉम के थ्रू बच्चे रेज हों तो ये देखने में आया, ये ऑब्जर्व किया गया है कि बच्चों को लेने की आदत पड़ जाती है, देने की नहीं पड़ती। तो उसका नुकसान होता है उनकी लेटर लाइफ में। उनकी एम्पैथेटिकल सिचुएशन थोड़ी बुरी होती है और उनको देना नहीं आता, और जब वो खुद ऐसा कपल या खुद जब नौकरी करते हैं, लीडर बनते हैं, तो उनके इर्द गिर्द के लोग उनसे तंग रहते हैं कि उनको कहते हैं कि ये ठीक नहीं है। जो हमने आजकल एक वर्ड बहुत ज़्यादा सुना है, नार्सिसिस्टिक। तो वो आप अगर बच्चे की हर नीड को पूरा करी जाएंगे और उसको ये नहीं बताएंगे कि गिव एंड टेक का रिलेशनशिप है, तो बच्चे के अंदर ये ट्रेट आने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। सो इसलिए ज़रूरी है कि नर्चरिंग में बाप का पार्ट भी माँ की तरह इम्पॉर्टेंट समझा जाए। हम ये बहुत मिसअंडरस्टूड कर चुके हैं कि कंप्लीट औरत बच्चा पाल सकती है। एक आपने रोज़मर्रा में एग्जांपल देखी होगी, जिसमें से मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देने की कोशिश करती हूँ ताकि आप रिलेट कर सकें। टीनेजर माँ जो है वो अपने बच्चे के होमवर्क को देख रही है और उसको करेक्ट कर रही है, और उसमें अच्छे वोकैबुलरी वर्ड्स डाल रही है और उसको कंप्लीट 350 वर्ड्स पे लेकर जा रही है। वेरएज़ अगर बच्चा वो पैराग्राफ खुद लिखता है तो उसमें नॉर्मल वर्ड्स भी हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी हैं, जो एक नेचुरल वे है, क्योंकि परफेक्शन नहीं है और माँ को बच्चे में परफेक्शन दिखानी है और देखनी है। तो वो उसकी इम्परफेक्ट वर्ल्ड के साथ केटर नहीं कर सकती, और इस तरह उसके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट आता है, या सेल्फ डाउट आ जाता है, या वो डिपेंडेंट हो जाता है। दोनों सूरतों में जब वो एक ग्रोन अप इंसान बनकर बाहर निकलता है तो उसके अंदर कमी रह जाती है। वेरएज़ जब डैड्स के साथ बच्चे होते हैं और कपल माँ बाप दोनों पे होता है, इंक्लूडेड होता है, तो उसमें होता है कि बाप डिफरेंटली बच्चे को सिखाते हैं और वो उनको गलती करने देते हैं, और वो कहते हैं कि ओके सो लेट्स डू इट देयर वे। और अगर उसमें कुछ गलती हो गई तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई परफेक्शन ना भी आई तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस तरह आपने अक्सर देखा है कि हस्बैंड्स इतनी डिटेल्स को नहीं देखते, तो बच्चे उनके साथ ज़्यादा आसानी से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। वेरएज़ मदर, उनको अगर तैयार भी करना हो तो शर्ट टक इन है, बटन बंद है, टाई बेहतरीन है, जुराबे प्रॉपर कलर्स की पहनी हुई हैं, और क्रीज बनी हुई है, और ये सब कुछ, तो ये परफेक्शन की तरफ। वेरएज़ जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो आप परफेक्शन एक्सपेक्ट नहीं करते। तो इसलिए ये जो गलतुल आम हमारा कॉन्सेप्ट है कि सेपरेट होकर बेहतरीन बच्चा पाला जा सकता है क्योंकि माँ कमाती है या माँ का बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है और बच्चे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो फादर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है बच्चे के बड़े होने में। इस रोल को पहचानें और कोशिश करें कि ये जो फाइनेंशियल हमने इतना बड़ा बबल बना दिया है कि सेपरेशन और सेपरेट सिंगल मॉम के लिए सिर्फ इम्पॉर्टेंट पैसा रह गया है, ऐसा नहीं है। थैंक यू वेरी मच।